ओम शांति। 13 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगे बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी मुरली को पढ़ने के साथ मंथन करेंगे। सभी भाई बहनें जो भी इस समय YouTube पर लाइव देख रहे हैं या जो गूगल मीट पर इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, वो सभी इस मुरली में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके पास आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही है तो आप मुझे बताएं। सबके पास ठीक आवाज आ रही है? ये कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं है एकदम। कट कट के आ रही है, जैसे साफ आती है ना वैसे साफ नहीं है एकदम से। चलो कल देखेंगे फिर दूसरा, क्योंकि आज इतना ही सेटिंग हो पाई है। ठीक है, तो सब सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे हम मुरली रिवाइज करते हैं। और किसी को कोई बात हो तो पूछेंगे या कोई सुझाव हो तो देंगे। ओम शांति। 13 फरवरी 2024 आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विदेही बन विदेही बाप को याद करो। विदेही माना विशेष देह वाला, विचित्र अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करो और स्वधर्म में टिको। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। जब हम स्वयं को शांति में स्थित करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, क्योंकि शांत अवस्था ही हमें खुशी दे सकती है। और खुशी से जो खुराक मिलती है वो हमारे इस तन को दुरुस्त बनाती है, शक्तिशाली बनाती है और बैटरी हमारी फुल होती जाएगी। बैटरी हमारी फुल होती जाएगी। प्रश्न, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ड्रामा में कौन सी ऐसी नूंद है जिसको आप जान लेते हो तो आप अचल बन जाते हो? कौन सी नूंद है? कौन सी ऐसी नूंद है जिसको आप जान लेते हो तो आप अचल हो जाते हो? है कोई नूंद? उत्तर, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं। ये जितने भी बॉम्ब्स आदि बने हैं ये सब छूटने हैं, जरूर विनाश होगा। और ये भी हम जान गए हैं कि विनाश होने के साथ साथ फिर क्या होगा? हमारे लिए नई दुनिया आएगी। ये बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें कोई दुख की फीलिंग नहीं आती, हम एकदम अचल बन जाते हैं। ये ड्रामा की अनादि नूंद है। ड्रामा जब से चलता आ रहा है अनादि काल से, तब से ये नूंदा हुआ है कि हर 5000 साल बाद ठीक इसी समय पर ये परिवर्तन आना है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हमें ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। दुनिया वाले भी जानते हैं कि हमें मरना है, परंतु उन्हें दुख भी साथ में है कि पता नहीं हमें क्या जन्म मिलेगा, कहां जाएंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। अनिश्चितता है, परंतु हमारे पास ये निश्चितता है
कि हम नंबर 1 तो मनुष्य बनेंगे और हम जिस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उस प्रकार से हम दिव्य गुणों वाले देवता भी जरूर बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का दुख या भय या चिंता नहीं होती। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो। ड्रामा को तुम कैसे देखते हो? साक्षी होकर देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं, तुम्हें जरा भी हलचल नहीं होती और रोने की कोई दरकार ही नहीं। हमें मालूम है कि सब के सब एक साथ घर जाने वाले हैं। कोई भी आत्मा यहां रहने वाली नहीं है और हर एक आत्मा को अपना हिसाब किताब स्वयं बराबर करके जाना है। तो हमें किसी भी प्रकार की किसी के प्रति मोह की रग नहीं होगी और हम रोएंगे नहीं, क्योंकि मोह की रग हमें दुखी करती है। हमें समझ में आ गया कि सभी आत्माएं यूनिक हैं। हम किसी आत्मा के ना तो दुख को कम कर सकते हैं और ना ही दुख को बढ़ा सकते। हर एक ने अपना अपना लेना है। हम केवल सहयोग दे सकते हैं, बाकी करना या लेना वो उस आत्मा ने है। हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? क्यों कहने लगे कि ये हिंदू धर्म है? कारण निकालना चाहिए, इसके कारण को जानना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले क्या कहने लगे? सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, परंतु उसको देवता की जगह हिंदू कह दिया। सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम नहीं था, पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वे अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। अक्सर करके वो कौन है? धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो शुरू शुरू में आए थे वो सनातनी है, जो पीछे आए उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। वो बाद में आने वाले हैं, चाहे वो त्रेता में आए, चाहे वो द्वापर में आए, परंतु वो अपने को आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। अब बाद में जो द्वापर में आए, कलयुग में आए, वो भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। और हिंदू शब्द को बहुत ज्यादा जो स्टैंप लगाई, पक्की जो स्टैंप लगाई, वो विवेकानंद ने भी लगाई, महात्मा गांधी ने लगाई। विवेकानंद भी जब विश्व में गए तो उन्होंने भी वहां यही बात बताई, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और अभी मैं देख रहा था, समझ में आया कि जो मुसलमान भाई हैं वो हज करने के लिए जाते हैं, उन्हें यहां से मुस्लिम लिख करके नहीं भेजा जाता, उन्हें हिंदू वीजा बनता है, तो उनका हिंदू के नाम से बनता है वो मुस्लिम जा रहे हैं हज करने के लिए, परंतु वो हिंदुस्तान से जा रहे हैं, इसलिए उनके वीजे पर हिंदू लिखा जाता है। ये भी वंडरफुल बात है, क्योंकि महात्मा गांधी दे के गया था, हिंदू
हिंदी हिंदुस्तान, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। और वीजा में जाने के लिए ये देखिए कि मुसलमानों के साथ भी हिंदू लिखा जाता है। बाकी देश से जाएंगे तो मुस्लिम लिखा जाएगा, पाकिस्तान से जाएंगे तो उनको मुस्लिम लिखा जाएगा, परंतु हिंदुस्तान से जाएंगे तो उनको हिंदू लिखा जाएगा। बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, तुम ही सतो प्रधान थे, आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर याद की यात्रा से, याद की यात्रा माना हमारे जीवन में लगातार सुधार आ रहा है, तब है हम याद की यात्रा में। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी। कौन सी दवाई देनी है उनको? उनको कौन सी दवाई देनी है? अभी बाबा ने क्या दवाई दी है? पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी। कौन सी दवाई अच्छी लगेगी उनको? है कोई दवाई? अभी दी है, इसी लाइन में दी है, याद की यात्रा। ये दवाई है, याद की यात्रा। उनको समझाना है कि जब हम परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर लगातार अपने आप को सुधारते जाएंगे, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। उनको ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जिनको ये दवाई अच्छी ना लगे उनको मत दो, उनको मत दो। जिनको ये दवाई अच्छी लगे उनको ये दवाई देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। उन्हों को क्या करना चाहिए? स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान कैसे बने हो। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? याद की यात्रा से। ये दवाई है आज की। आज का मुख्य ध्यान बाबा का इस पर है कि याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जिसको ये समझ में आ गया कि बाबा की श्रीमत पर चलकर मुझे हर पल अपने आप को सुधारना है, बस वो फिर सुधरता ही जाएगा। ये समझ भी उसको आएगी। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। इसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता, राम आदि देवताओं के भक्त हैं, वो देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते। जो सतयुग में आए थे, जन्म लेते लेते त्रेता युग आ गया, गिरते गिरते वही फिर क्या बन गए? चंद्रवंशी बन गए। जब तक सतयुग था तब तक उनके अंदर नाम थे लक्ष्मी नारायण, और त्रेता शुरू हुआ तो उन्होंने नाम बदली कर दिया। लक्ष्मी नारायण का नाम हो गया राम सीता। सभी नर राम, सभी नारी सीता। परंतु उनको कोई पता नहीं कि यह कब हो गया। जैसे भारत में मुगल आए तो पहले स्त्री पुरुष कहा जाता था, और मुगल आए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मर्द औरत।
औरत और मर्द। अंग्रेज आए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया ही शी या मेल फीमेल। तो ये कब हो गया, इसका कोई निश्चित समय उनका कारण नहीं है। बस इसी प्रकार से त्रेता शुरू हुआ तो उन्होंने भी शुरू कर दिया कहना कि राम सीता कहना शुरू कर दिया। आरपी सैनी जी बोलो क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया सुना कि आप कहते हैं कि सभी के नाम नर होंगे, नारायण में होंगे और नारी के लक्ष्मी होंगे, त्रेता में राम और सीता होंगे। ये कोई मुरली में है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुरली में आया है। मुरली में आया है? हाँ जी। तो सब उनका वैसे नाम अलग होगा, हाँ, वैसे नाम उनका अलग होगा, परंतु जैसे हम स्त्री पुरुष कहते हैं ऐसे सतयुग में सभी को नारायण और सभी स्त्रियों को लक्ष्मी कहेंगे। आज भी यदि शादी होती है तो वो प्रथा चली आ रही है, कहते हैं ना कि लक्ष्मी को ब्याह के लाएंगे, लक्ष्मी आइएगी, और न जो दूल्हा है उसको नारायण के रूप में ही स्वागत किया जाता है लड़की के घर में। तो ये प्रथा त्रेता में राम सीता कहेंगे, राम जी आए हैं, सीता आई है, परंतु ये प्रथा जैसे चलती आई, जैसे जैसे एडॉप्शन हो गया वो हो गया। ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फार्म उनसे भराना है तो समझने लिए आते हैं। जो भी हमारे पास सेंटर पर समझने के लिए आए तो उनसे फार्म भराना है। मुख्य सेंटर्स पर फार्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे ना। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है, तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहां आकर लौकिक बाप के बने हो। असल में तुम्हारा जो पारलौकिक बाप है वो हमारा परमानेंट बाप है, और यहां आकर लौकिक बाप के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। जैसे ही परम धाम से आए हम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। कब याद आता है पारलौकिक बाप? परम धाम से आए तो हम अपने को भूल जाते हैं पारलौकिक बाप कौन है। फिर पारलौकिक बाप हमें याद कब आता है? याद करो, पारलौकिक बाप को हम बेशक पुकारना शुरू करते हैं परंतु जानते नहीं। द्वापुर में हाँ जी, जानते जब बाबा खुद आकर बताते। हाँ, संगम पर परम पिता परमात्मा स्वयं आकर हमें अपना उषा कपूर कुछ बोल रहे हैं? उषा बहन कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, तो संगम युग पर आकर परम पिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं, तब ही हम परम पिता परमात्मा को जान पाते हैं। वहां ये अनेक धर्म होते नहीं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, दूसरे कोई धर्म नहीं होते। तो फार्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। मतलब फार्म में जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको कोर्स कराना है, उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, कई बच्चे समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या नहीं है? योग नहीं है, योग है ही नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वो है ही नहीं। याद में ठहर नहीं सकते, बस समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। तो जब उसको समझाना बहुत अच्छी तरह आता है,
फिर याद नहीं है कारण। समझाता बहुत अच्छा है, परंतु उसको याद नहीं है कारण क्या है? धारणाएं क्यों नहीं है? दूसरों को समझाते हैं, धारणा फिर क्यों नहीं हो रही है? क्या उसमें कारण क्या है? उसका कमजोरी का कारण, धारणा ना होने का कारण, बैठ कर मन मना भाव नहीं करते। बैठकर मन मना भाव नहीं करते, चलते फिरते मन मना भाव नहीं करते, याद की यात्रा को भूल जाते कि बाबा की श्रीमत पर चलते हुए मुझे अपने आप को सुधारना है, ये बात भूल जाते हैं। आज का जो मुख्य ध्यान है बाबा का, याद की यात्रा ही हमारी खुराक है। याद की यात्रा ही हमें सुधारती है। याद की यात्रा के बिना कोई भी सुधर नहीं सकता। जो चेंज और चेक और चेंज नहीं कर रहा, वो कभी भी धारणा नहीं कर सकता। तो चेक एंड चेंज, ये है याद की यात्रा। ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? आपने किसी को बहुत अच्छा समझा दिया, वो स्वीकार, उसने मान भी लिया, तो आपको क्या फायदा हुआ? चलो सुदर्शन चक्रधारी बन गए, तो इसमें तो विदेही बनना है, आत्मा बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता। कितनी कमाल की बात है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू। बाबा शब्द ढूंढ के लाता है ना बच्चों के लिए, जो अपने आप को चढ़ती कला में नहीं कर रहे, अपना सुधार नहीं कर रहे, याद की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं। 1 साल पहले भी वहीं थे, 5 साल पहले भी वहीं थे, 10 साल पहले भी वहीं थे। कितना टाइम हो गया ज्ञान में चलते चलते, परंतु अगली क्लास में नहीं आए, तो उनको बाबा ने आज क्या नाम दे दिया है? बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। बिगर आत्मा में ताकत कहां से आए? याद बिगर आत्मा में ताकत कहां से आए? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कितना समय हो गया चलते चलते, वहीं के वहीं खड़े हैं, फिर ताकत कहां से आए? बैटरी चार्ज हो ही नहीं रही, भरी ही नहीं जा रही, वहीं के वहीं रुकी हुई है, तो क्या फायदा हुआ? कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है, धारणा में शक्ति है। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएंगे, बाप की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी। योग से बल मिलेगा और याद से बड़ी खुशी। क्या अंतर समझेंगे हम योग और याद से? योग से ही बल मिलेगा। हम बाबा के साथ जितना अपना संबंध बना के रखेंगे, तो हमें शक्ति मिलेगी। क्योंकि जितना बार बार हम अभ्यास करेंगे, शक्ति तभी मिलती है। बाबा की श्रीमत पर चलने को बार बार प्रयोग करेंगे तो शक्ति मिलेगी, याद से बड़ी खुशी। फिर जितना हम चलेंगे, याद करेंगे या श्रीमत पर चलेंगे और सुधरते जाएंगे तो खुशी। यदि हमने सुधरना रोक दिया तो खुशी भी रुक जाएगी। हमने अपने आप को सुधारना रोक दिया तो खुशी भी रुक जाएगी, और खुशी रुकने के साथ तंदुरुस्ती भी रुक जाएगी।
जितना हम याद करते रहेंगे, याद की यात्रा से अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें एक इच्छा थी वो हमें मिल गई, अब आगे हम बढ़ नहीं रहे, सुधार आ नहीं रहा, तो खुशी भी नहीं आएगी। खुशी नहीं आएगी तो खुशी की खुराक नहीं मिलेगी, खुशी की खुराक नहीं मिलेगी, तन भी दुरुस्त नहीं रहेगा। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा, और अब यदि हमारे अंदर पवित्रता आ गई तो हम अगले जन्म में और श्रेष्ठ शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। यदि आत्मा पवित्र है तो शरीर भी, क्योंकि आज सोना यदि 24 कैरेट है तो गहना भी 24 कैरेट का ही बनेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं, या 9 को 9 बना दिया है, वास्तव में ये 9 नहीं है, 9 कैरेट। आज सोने का कोई कैरेट ही नहीं रहा, गहने ही दो धातु लोहे के बनते हैं और उस पर केवल कलर कर दिया जाता है, सोने का पानी नहीं चढ़ाया जाता, सोने वाला रंग कर दिया जाता है, बस। तो अब कोई कैरेट नहीं, 0 कैरेट। ये 9 लिख देते हैं, 9 को 9 कर दिया। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे। जब हम सतयुग में होते हैं, सतो प्रधान होते हैं तो 24 कैरेट, और सतो को त्रेता में आए तो 22 कैरेट। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं, पहले तो फार्म भराना है, पहले कोई भी आए उससे फार्म भराना है तो पता पड़े कहां तक रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। कितनी धारणा की है, फिर ये भी आता है, याद की यात्रा में रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। पहला कितनी धारणा की है, फिर दूसरी बात ये भी आती है कि याद की यात्रा में कितना रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। जब हम अपने में सुधार लाते जाएंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे। वो है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, और ये है रूहानी यात्रा। उसमें तो भक्ति में जिस्मानी यात्रा मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जंगल में, कहां यात्राएं करते रहते हैं, परंतु यहां है रूह की यात्रा। जहां आत्मा यात्रा करती है उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। यहां सिर्फ क्या है, आत्मा ने यात्रा करनी है, और आत्मा की यात्रा है कहां जाने की, कहां जाने की यात्रा है हमारी, परम धाम में। पहली हमारी यात्रा है परम धाम जाने की, आत्मा समझ पवित्र बनने की। आत्मा पवित्र बनेगी, पहले परम धाम जाएगी, फिर उसने जितना अकर्म का खाता बनाया होगा तो फिर वो सतयुग में जाएगी। बाकी जो आत्माएं हैं बिना पुरुषार्थ के जाएंगे। जैसे कलयुगी आत्माएं हैं, वो अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, वो अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करके आत्मा बन के घर जाएंगे। और हमने पहले से तय करना है कि हम आत्मा हैं और अपना हिसाब किताब बड़ा खुशी खुशी बराबर करेंगे। तो हमारा हिसाब किताब खुशी खुशी बराबर करने वाली बात सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। सबसे बड़ी वंडरफुल बात है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा भी कष्ट आए, कितना बड़ा भी दुख आए, तो हमारी खुशी बनी रहे। इसी को ही जो है ना बहुत कमाल की बात समझ में आई है, ये बहुत वंडरफुल बात है। क्या फर्क है इसमें, जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और हम दुखी नहीं होते। ये श्रीमत बहुत बड़ी वंडरफुल है कि कोई हमें दुख दे, हम दुखी नहीं हुए तो क्या होगा, क्या होगा इसका रिजल्ट। किसी ने हमको दुख दिया और हम दुखी नहीं हुए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हाँ,
हमने खुद को भी दुखी होने से बचा लिया और दूसरे को भी दुखी होने से बचा दिया। ये बड़ी वंडरफुल बात है। इससे क्या किया हमने अपना परमानेंट हर कल्प के लिए विकर्म भस्म कर दिया। ये है वास्तव में अपने विकर्म को भस्म करने की वंडरफुल विधि। अब वो विकर्म नहीं रहा, क्योंकि उसने दुख दिया, हम दुखी नहीं हुए। जब हम उसे दुख देंगे वो भी दुखी नहीं होगा, तो विकर्म नहीं हुआ ना। हर कल्प ऐसे होगा, इस कल्प नहीं, हर कल्प ऐसे होगा कि हम दुख देंगे वो दुखी नहीं होगा और वो दुख देंगे हम दुखी नहीं होंगे। ये वंडरफुल युक्ति है, वंडरफुल विधि है। अपने विकर्म हम भस्म कर सकते हैं। यदि हम दुखी हुए तो विकर्म भस्म नहीं हुए। हमने बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं किया। बाबा की श्रीमत है दुख मत लो, हमने दुख ले लिया। अब तो हमें दुखी हुए तो विकर्म बन गया। जब हम दुख देंगे तो वो भी दुखी होगा। उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। आत्मा में क्या आएगा? शक्ति आएगी, तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। कि जिज्ञासु पावरफुल है, आप बाबा की याद में रहने वाले हैं और पावरफुल जिज्ञासु आपके पास आ गया है, तो बाबा आप में प्रवेश करके अपना काम भी कर लेगा और आपका भाग्य भी बना देगा। कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाबा क्या करते हैं मदद? कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। परंतु कब करते हैं मदद? जब हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। हमने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ रखी है तो बाबा की मदद मिलती है। हमें स्मृति में आता है, हम योग भी करने लग जाएंगे और हम बाबा की श्रीमत के अनुसार आगे समझाने के निमित्त भी बन जाएंगे। बाप तो सदा विदेही है। बाप तो सदा क्या है? विदेही। उसका तो शरीर है ही नहीं। वो हमेशा अपने आप को समझता है कि मैं तो आत्मा ही हूं। शरीर का भान ही नहीं तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहां से? हमने कनेक्शन ही नहीं जोड़ रखा, बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ ही नहीं रखी, तो हमें ताकत मिलेगी कहां से? समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योगी को भी समझा जा सकता है और ज्ञानी को भी समझा जा सकता है। योगी के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। नई नई बातें भी समझाते हैं। हाँ भी सुनीता भाई पूछो। सुनीता भाई क्या पूछना है? माइक खोलो ना, माइक नहीं खोला आपने। पूछ रहे थे दोनों ताकत की मदद कह रहे हैं। कौन सी दो ताकत की मदद करते हैं? ज्ञान की और योग की। ज्ञान की और योग की, ये दो मदद करते हैं। परंतु ये मदद लेने के लिए बाबा कहते याद रहे मेरी श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई। और जब हमने श्रीमत की उंगली पकड़ी है तो श्रीमत भी हमारे पास है और बाबा की याद भी हमारे साथ। हमने श्रीमत की उंगली छोड़ दी तो फिर ये दोनों मदद हमारे से क्या हो जाती हैं? गायब। क्योंकि आप किसी को समझा रहे हो तो ज्ञान की पॉइंट भी उस समय आपको याद आएगी यदि आपने बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी है, और नहीं तो नहीं याद आएगी। बाद में पता लगेगा ओहो ऐसे समझाते ना तो ज्यादा अच्छा होता।
आगे थोड़े ये समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते थे, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, क्योंकि भाई बहन के भी संबंध में बाबा कहते दृष्टि खराब हो जाती है, वृत्ति खराब हो जाती है। बाबा कहते तुम भाई बहन के भी संबंध से ऊपर उठ जाओ, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। केवल आत्मा भाई भाई है, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। ये नहीं कि आज तो हमने भाई भाई देख लिया, परंतु अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। अभी ज्ञान सुन रहे हैं, बुद्धि में ज्ञान है भाई भाई, और थोड़ी देर बाद भूल गए। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए समझ लेने से काम हो जाएगा। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे, फिर आप इस शरीर में नहीं रहेंगे। जब आप एकदम सतो प्रधान बन जाएंगे, जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बुड्ढों के लिए और ही सहज है। बुढ़े जल्दी समझ लेते हैं कि अब हमको वापस घर जाना है, परंतु ये कोई निश्चित नहीं है कि जवान भी और बच्चा भी जा सकता है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ख्यालात नहीं आएंगे, उस समय तो अभी तो हम जवान हैं। बुढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है अब वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ को की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदल कर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते। समझ में आया? क्या बढ़ता जाता है? नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होता है। पहले झाड़ छोटा होगा, जैसे जैसे झाड़ बड़ा होता जाएगा फिर वो क्या बन जाता है? सूख करके कांटा बन जाता है ना, एकदम अकड़ के खड़ा हो जाता है। सो पिछाड़ी में कांटे बन जाता है। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वे खुशबू, वो ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती। ये संसार भी जब शुरू में था तो खुशबूदार था, अब कलयुग में आकर सारी खुशबू खत्म हो गई है। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहां ले जाते हैं, ये भी जो सियाने बच्चे हैं वे समझ सकते। जो सियाने बच्चे हैं वे समझ सकते हैं, जो समझते नहीं वे पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबर वार तो होते हैं ना। कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज नहीं, जो एक सेकंड के अंदर एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर, एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबार में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। वो बने ही विनाश के लिए हैं, तो विनाश तो करेंगे ना। दुनिया जरूर चाहिए तुम्हारे लिए, नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। पुराने मकान को गिराएंगे तभी तो नया मकान बनेगा। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरवा मौत, मलुका शिकार। मिरवा किसे कहते हैं? मिरवा किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? जानवर को, जिसका शिकार होता है। मिरवा जिसका शिकार होता है उसे मिरवा कहेंगे। जिसका शिकार हुआ उसकी तो मौत हो गई। और मलुका किसे कहते हैं? शिकारी। और शिकारी को मजा आ जाता है। तो आप कौन हो? हम सब कौन है? मलुका के मिरवा? हाँ, मलुका। हम शिकार करने वाले हैं। हमें खुशी होती है कि अच्छा है जितना जल्दी ये संसार खत्म हो और हमारे लिए नई दुनिया बने। तो संसार भी अपने समय पर खत्म होना है और स्वर्ग भी हमारे लिए अपने समय पर बनना है। ड्रामा अनुसार सबको मरना है। कोई भी आत्मा परमानेंट इस शरीर में नहीं रह सकती। सभी आत्माओं का एक साथ हिसाब किताब बराबर होगा और हम सब परमधाम जाएंगे। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने कारण, तुम बच्चों को अब ड्रामा की नॉलेज मिल गई है, तुम हिलते नहीं हो। तुम्हें कोई भय नहीं लगता। यदि भय लगता है तो कहीं ना कहीं अभी ड्रामा का ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आया। साक्षी होकर देखते हो, रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। दूसरा जन्म राजाई में। जब अब हम ये शरीर छोड़ेंगे ना, तो हम अब सतयुग में जाकर जन्म लेंगे। दादी प्रकाश मणि भी इस लाइन को याद करती थी। मैं अब जाकर के नई रजाई में ही जन्म लूंगी। मैं इसमें जन्म नहीं लेना चाहती। अब मैं और जन्म नहीं लेना चाहती। परंतु ये नहीं मालूम था कि राजाई वाला जन्म भी अब ही लेना है। ये दादी प्रकाश मणि को जाने के बाद ही समझ में आया। बाबा मैं तो बस अब सतयुग में ही जन्म लूंगी। ये नहीं मालूम था कि संगम पर ही सतयुगी जन्म मिलना है। जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, कभी तो वे भी शरीर छोड़ेंगे। अब सांप है, सांप ने एक खाल उतारी, दूसरी ले ली, दूसरी खाल उतारी, तीसरी ले ली, पर तो उससे भी तो मरना है ना। उसने भी तो सांप वाला शरीर छोड़ना है ना। तो इसी प्रकार हम आत्मा भी ये रोजाना ड्रेस चेंज करते हैं, परंतु परमानेंट भी हम इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेते हैं। और दूसरा शरीर लेना माना पुनर्जन्म। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है।
बैठकर अच्छी तरह सोचना है कि हम ये शरीर छोड़ेंगे और जाकर दूसरा शरीर ले लेंगे और उसी सेकंड ले लेंगे, इसमें कोई देरी नहीं होती। सबसे मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना क्या मतलब होता है, मुझे बार बार ये अटकाता है। प्यार से याद करना क्यों? कौन प्यार से याद करते हैं और कौन बिना प्यार के याद करते हैं? कैसे पहचानेंगे? बाबा बार बार कहते हैं, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई प्यार से याद करते होंगे और कोई प्यार से याद नहीं करते होंगे, तभी बाबा को ये कहना पड़ा। जैसे कुछ प्राप्ति होती है ना, हाँ जैसे कुछ दूसरा होता है, हाँ, तो उसको हम बहुत प्यार से याद करते हैं। जिससे हमें प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त हो रहा होता है, जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन में सुधार कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, बाबा का कहने का भाव समझ रहे होंगे, तो वो प्यार से याद करेगा। और यदि उसको प्राप्ति नहीं हो रही और वो अपने आप को अब सुधार नहीं रहा, अब वो रुक गया है, ठहरती कला में चला गया है, चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में हो गया है, अब उसे खुशी नहीं मिलेगी। अब वो उठ करके बैठ तो जाएगा परंतु याद नहीं करेगा, परंतु नींद करता रहेगा, जुट के खाता रहेगा या कहेगा मेरा योग नहीं लगता। पहले तो योग लग जाता था, अब योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब क्यों नहीं बाबा की श्रीमत पर चल पाता? क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल ही नहीं रहा, अपने में सुधार कर ही नहीं रहा। चढ़ती कला हो तो कैसे हो? जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि पता है कुछ चाहिए और माँ को चिपकेंगे तो मिलेगा, बाप को चिपकेंगे तो मिलेगा। वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। ऐसे ही परम पिता परमात्मा को भी चटक जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। उसकी श्रीमत पर चलना ही उसको चिपकना है। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चेक करेंगे तो चेंज भी कर सकेंगे, यदि चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं कर सकेंगे। हमको कितनी धारणा हो रही है? नारद का मिसाल है, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। ज्ञान उठाने का मतलब है ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करना। तब जो है ना, देवता जब तक नहीं उठाएंगे तब तक देवता बन ना सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं, ये सिर्फ नारद के लिए नहीं था कि मुझे लक्ष्मी को वरना है। ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। अब फिर हमें सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत है और ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहां तक किसको समझा सकते हैं। दे अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं। चेक कर रहे हैं ना, और फिर चेंज भी कर रहे हैं। आज बाबा का सारी मुरली में ध्यान है कि चढ़ती कला में जाने के लिए चेक करो और चेंज करो।
देह अभिमान से हम कहां तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। मैं आत्मा इन शरीर से काम लेती हूं। ये मेरे आर्गन्स है, ये शरीर जो है ये मेरे साधन है, आर्गन्स है, इनसे मैं काम लेती हूं। हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। ये बेहद का बड़ा नाटक है, इससे बड़ा और कोई नाटक होता ही नहीं। नंबरवार सब एक्टर्स, हम सब आत्माएं जो एक्टर्स हैं, हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। स्वयं परमात्मा आकर अपनी भी पहचान देते हैं, हमारी भी पहचान देते हैं, और ये सारा संसार कैसे चलता है इस राज को भी समझाते हैं। और ये ब्रह्मा का रथ उनका रथ है, ये ब्रह्मा का शरीर जो है उनका रथ है, जिसमें प्रवेश कर आए हैं हमें पढ़ाने के लिए। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, तब तो इस एक रथ में, एक शरीर में कितनी आत्माएं हैं? दो आत्माएं हैं। ये भी कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना, आत्मा ना आए तो पितर किसको खिलाएंगे? खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे आत्माएं आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे अभी तो तमो प्रधान हो गए हो, अभी तो क्या बन गए हो? तमो प्रधान हो गए हो। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। कोई कोई केस आता है जिसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं। फ्यूचर को कोई नहीं बताते, अपने पिछले जन्म को बताते हैं, परंतु भविष्य के लिए कोई नहीं बताता कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा। जितने भी आज तक केस मिले अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या था, कहां था, ऐसे केस मिले हैं, परंतु कोई ये नहीं बताता कि मैं अगले जन्म में ये बनूंगा। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो विश्वास नहीं करते ना, सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शांति में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले, अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भोले किसे कहा जाता है? भोले किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में किसे क्या क्या कहते हैं भोले को? इनोसेंट। अंग्रेजी में कहते हैं इनोसेंट। जिसको समझ नहीं, जिसको पता नहीं। तो भोले बच्चे भोले किनको कहते हैं? जिनको पता ना हो। और बाबा आके समझाते अभी भी बहुत बच्चे हैं जो भोले हैं। धन से भी भरपूर थे, धन की कमी नहीं, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वे सॉल्वेंट और तुम इनसॉल्वेंट। किसको याद है अंग्रेजी के दो शब्द? सॉल्वेंट किसे कहते हैं और इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं? दोनों शब्द बाबा इकट्ठे लेके आया आज। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं? हाँ जी, सॉल्वेंट माने सॉल्वेंट सॉल्वेंट माना
यहाँ सॉल्वेंट का अर्थ है विघ्न विनाशक, जिसके सामने कोई समस्या ना आ सके, और इनसॉल्वेंट जो समस्याओं से भरा पड़ा हो, जिसके पास ज्ञान का अभाव, समस्याओं का समाधान करने का अभाव। दिवालिया अंग्रेजी में जो शब्द बनता है दिवालिया, परंतु यहाँ दिवालिया है चरित्र का दिवालिया, उसके करैक्टर का दिवाला निकल गया है, जिसके कारण वो अपने जीवन को नर्क बनाए हुए है। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। ये वो सीन खुलने वाला है कि खाने को अनाज नहीं मिलेगा। कहीं बाढ़ होती रहेगी तो कहां पानी की बूंद नहीं होगी। जब बाढ़ हुई तो अनाज खराब, पानी नहीं मिला तो भी खराब। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है, इस खेल को तुम बच्चों ने समझा है। बाकी तो दुनिया अभी तक अनजान है और तो किसी को भी पता ही नहीं है। बैज पर, ये जो बैज लगाया हुआ है, बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है। क्या समझा रहे हैं उनको? वो है हमारा लौकिक हद का बाप जो घर में बैठा है, वो है नाशवान शरीर का नाशवान बाप, क्योंकि दोनों में से कोई भी मर गया रिश्ता खत्म। और ये है पारलौकिक बेहद का बाप जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। आत्मा का पिता परम आत्मा। ये बाप एक ही है, ये बाप एक ही, ये बाप एक है, एक ही है। एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं। हाँ सैनी भाई जी क्या पूछना है? हाँ ये तो मेरे को भी पूछ रहा था, चलो आपने पूछ लिया तो अच्छी बात है। मेरे को बार बार होता है बाबा हमें डराता है, धमकाता है, समझाता है, क्या क्या चाहता है बाबा? क्या चाहता है बाबा, कौन बताएगा? बाबा क्यों हमें बार बार डराता है? खाना अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हम इकट्ठा करके रखेंगे तो भी कोई छीन कर ले जाएगा। परंतु हम डर नहीं सकते, हमें समझ में आ गया है कि मुझे जितना चाहिएगा ड्रामा में जिसको यूज करने का मेरा अधिकार है, वो मैं ड्रामा में रोल अनुसार उतना ही अनाज प्राप्त करूंगा। और यदि मुझे अनाज के बिना रहना है तो मैं अनाज के बिना भी रहूंगा, पानी के बिना भी रहूंगा। कोई साधन और सुविधा नहीं होगी तो भी मुझे रहना है, तो भी मेरी खुशी गायब नहीं हो। कुछ भी ना मिले, दवाई भी ना मिले, डॉक्टर भी ना मिले, कोई साधन भी ना मिले, तो भी हमने खुश रहना है। वाह बहुत अच्छा। इस बात के लिए हमें तैयार कर रहे हैं बाबा। बाबा चाहते हैं हाँ ये भी नहीं मिलेगा, हमें पता है, हमें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये टाइम आ गया है कि अब हमें घर जाना है और घर जाने के लिए खुशी से तैयार है। हमने शरीर छोड़ना है और जाके परम धाम आराम से बैठ जाना है। दुनिया वालों को दुख होगा कि पता नहीं क्या होगा, हमें कोई दुख होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। ये हमें स्मृति दिलाकर तैयार कर रहे हैं, निशानियां हमारी बुद्धि में फिट होती जा रही हैं, क्या क्या होने वाला है। बेहद का वर्षा देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम मलूका है ना, शिकार करने वाले है ना, हम शिकार होने वाले नहीं है। आज की पीढ़ी हाँ तो बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। ये है आयरन एज, एकदम काली युग, काला दुनिया, और फिर गोल्डन एज सर्ज बनेगी। तुम अभी कहाँ हो?
एक तरफ हमारे कलयुग और दूसरी तरफ है हमारे सतयुग। एक तरफ है नर्क और दूसरी तरफ है स्वर्ग। हम नर्क से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तुम अभी संगम पर हो। तुम अभी कहां हो? संगम पर हो। दिल साफ तो मुराद हासिल। आपके दिल में सच्चाई सफाई है तो आपकी जो भी इच्छा है वो क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। उससे पहले रोज अपने से पूछो, रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया। ये अपने आप से रोज पूछना है। रोज को ये समझ लो कि हर पल पूछना है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। किसके लिए? अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अंदर गंदे ख्यालात तो नहीं आए। अपनी मस्ती में रहे या झर मुई छग मुई में टाइम गंवाया। व्यर्थ की बातों में अपना समय तो नहीं बर्बाद किया। बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। केवल आप मेरी श्रीमत पर ही चलो, मेरे सिवाय और किसकी बात सुननी नहीं है। अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते हैं। नाफरमान बरदार उर्दू का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? नाफरमान बरदार उर्दू का शब्द है। हिंदी में से क्या कहते हैं? फरमान होता है ऑर्डर, जो आदेश को ना माने। जो आदेश को मानता है फरमान बरदार, और जो आदेश को ना माने वो ना फरमान बरदार। और जो आदेश को ना माने उसे हिंदी में क्या कहते हैं? नास्तिक। जो परमात्मा का कहना नहीं मानता, परमात्मा के आदेश को नहीं मानता, वो नास्तिक। अच्छा अच्छा मीठे हाँ जी, एक शब्द ईमानदार, हाँ एक शब्द ईमानदार, एक आज्ञाकारी, हाँ। एक है वफादार। हाँ जी, इनमें कोई फर्क कई बार आते हैं समझे। हाँ देखो, ईमानदार बनना है मतलब जरा भी कोई भी अपनी मनमत बीच में मिक्स नहीं कर। और फरमान बरदार बनना है कि हमने बाबा की आज्ञा को मानना है। और क्या बताया? आज्ञाकारी, फरमान बरदार, आज्ञा को मानने वाला। और वफादार, वफादार होता है बाबा से कभी भी अलबेला बन के धोखा देना, धोखा नहीं देगा। बेवफा क्या होता है? जो धोखा देता है, बाबा की श्रीमत से विकल्प में चला जाता है। जब हम संकल्प में विकल्प जोड़ेंगे तो बेवफा हो गए। मतलब बाबा को छोड़कर हमने किसी और का हाथ पकड़ा तो बेवफा। हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक, तो हम है वफादार। आज्ञाकारी हैं, बाबा की आज्ञा को मान रहे हैं। और यदि हम जो है ना क्या कहते हैं, दूसरा है हमारे पास ईमानदार। हर काम को हम जैसा बाबा ने कहा यथार्थ याद, एक्यूरेट याद, वो ईमानदार है। मतलब एक्यूरेट याद नहीं कर रहे हैं तो हम ईमानदार नहीं। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखना। झारमुई झागमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। नंबर 2, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, ये अभ्यास पक्का करना है।
विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को, स्वधर्म मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाप की डायरेक्शन पर चलना है, बाप का कहना मानना है। वरदान, स्वस्वरूप, अपने स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। दिव्य गुणों से अपने आप को क्या करो, संपन्न बनाओ। कब होगा, जब अपने रूप को भी याद रखे, बाप के सत्य स्वरूप को भी याद रखे और पहचान कर सत्यता की शक्ति धारण करें, सच्चाई को अपने जीवन में लाएं। तब जो है ना, हमारे जीवन में दिव्यता के संपन्नता, दिव्य गुणों से संपन्न बन जाएंगे। जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं, यथार्थ, एक्यूरेट, बाबा बहुत बार ये शब्द मुरली में प्रयोग करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे यथार्थ जान याद नहीं करते, क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं मिली अभी तक। तो उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो उसमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। परमात्मा को यथार्थ जाना नहीं तो वो शक्ति फिर आ नहीं पाती। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। उनको जो भी सोचेंगे वो सत्यता के आधार पर होंगे और उसमें दिव्यता भी भरी हुई होगी। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता। संकल्प कौन सा होगा, दिव्यता का मतलब है दिव्य गुणों से भरा हुआ, दिव्य गुणों से भरा हुआ। जो भी संकल्प सोचेंगे उसमें कोई ना कोई दिव्य गुण जरूर होगा, उसके आधार पर वो सोचा गया होगा। तो ठीक जब सोचा ही दिव्य गुणों से संपन्न है तो बोल भी ऑटोमेटिक दिव्य गुणों से संपन्न होगा, और फिर वो जो कर्म करेंगे वो भी दिव्य गुणों से संपन्न होगा। फिर वो संबंध संपर्क में आएंगे तो उनके साथ भी व्यवहार भी उनका दिव्य गुणों से संपन्न होगा। सब में दिव्यता की उनको अनुभूति होगी कि वेरी गुड, कमाल है। दिव्य गुण आत्मा में होते हैं। आत्मा के गुण होते हैं। हाँ, आत्मा के गुण है धैर्यता, हाँ, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता, ये सारे आत्मा के गुण हैं। ज्ञान, प्रेम, क्योंकि धारण तो आत्मा ने करने, शरीर ने तो धारण करने नहीं। और फिर दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, दिव्य गुणों, जब हम दिव्य गुणों के संस्कार बना लेते हैं, दिव्य गुणों को हम अपना संस्कार बना लेते हैं तो हमारी बुद्धि भी दिव्य हो जाती है। उसका हर निर्णय बाबा की श्रीमत के अनुसार हो जाता है। मेन है कि दिव्य गुण पहले हम अपने जीवन में बुद्धि के द्वारा स्वीकार कराएं, बार बार उनको प्रयोग करके अपना संस्कार बना दें, तो फिर हमारी दिव्य बुद्धि बन जाएगी, दिव्य दृष्टि बन जाएगी, दिव्य वृत्ति बन जाएगी, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि। क्योंकि जब हमारे संस्कार बन जाएंगे ना, तब ये हमारी वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति दिव्य हो जाएगी। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते, सत्यता की शक्ति है तो आप खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है आज का, साकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी, समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।